हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 बौद्धिक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। इसमें आपको अभ्यास प्रश्न बताया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको 17 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें। चित्र यहाँ पे एक देखें, एक फिगर बना हुआ है। चित्र के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। तो यह आप देख रहे हैं कि चित्र में 10 सेंटीमीटर यह भुजा वाला एक वक्र है, ठीक है, वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है, जिसके ठीक केंद्र से, यह केंद्र है इसका, इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। संकेत दिया हुआ है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। तो यहाँ पे आप जो है वर्ग को क्या मान सकते हैं, वर्ग को आप जो है 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान सकते हैं। तो आप घन को मानकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे जो है वैद्युत फ्लक्स का परिमाण निकलेगा। ध्यान से समझिएगा। यह आपका एक वर्ग दिया गया है। वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह वर्ग है और यह भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दिया हुआ है और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, सेंटर से कितना, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश रखा गया है। 5 सेंटीमीटर क्या रखा गया है, एक आवेश रखा गया है। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश है जिसका मान कितना दिया है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश है जिसका मान है 10 माइक्रोकूलाम, ठीक। अब इस वर्ग को आप घन मान सकते हैं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर के घन मान सकते हैं जिसका एक फलक जो है 10 सेंटीमीटर है। तो आप जो है फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो हम घन मान के लगाते हैं किसी घन के किसी घन का फलक मानते हुए, किसी घन का फलक मानते हुए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश, ठीक है, फाई ई डैश घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटा 6, घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटा 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। आपको एक फलक से निकालना है तो जो है उसका छठवां हिस्सा होगा। फाई ई डैश बराबर घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटा 6, ठीक है। कितना होगा, घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर जो होगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, घन से गुजरने वाला फ्लक्स, घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसका छठवां हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठवां हिस्सा
हो जाएगा, इसलिए फाई ई डैश बराबर 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, और बटा 6, ये हो जाएगा फाई ई डैश बराबर 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आप मान रख के मान निकाल सकते हैं। फाई ई डैश बराबर 1/6, ठीक, क्यू का मान क्या है 10 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 पीरियड 6 कुलाम, 10 गुणे 10 पीरियड 6 कुलाम हो जाएगा। माइक्रोकुलाम को चेंज कर दिए कुलाम में, और एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुणे 10 पीरियड 12, 8.85 गुणे 10 पीरियड 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई डैश सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 1.883 गुणे 10 पे 5, 1.883 गुणे 10 पे 5 आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं लगभग 2 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। 2 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फिगर दिया गया था 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश था 10 माइक्रोकुलाम का, क्यू आवेश था 10 माइक्रोकुलाम का। आपको एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना था, तो आप घन मान सकते हैं। ठीक है, तो जब घन मान लेंगे तो घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। घन से गुजरने वाला फ्लक्स होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो घन के फलक किसी एक फलक से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, तो फाई ई नॉट, ठीक है, फाई ई डॉट बराबर तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटा 6, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, तो एक फलक से क्या होगा, तो जो होगा 1/6वां हिस्सा हो जाएगा। फाई ई डैश बराबर हो जाएगा 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई डैश बराबर 1/6, क्यू का मान 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 गुणे 10 पीरियड 6 कुलाम हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पीरियड 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.883 गुणे 10 पे 5, इसको लिख सकते हैं लगभग 2 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर, किनारे पर कितना है 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसीय पृष्ठ के केंद्र में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर घनीय गैसीय गाउसीय पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो आप सूत्र पढ़े हैं कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पर आवेश का मान दिया है 2 माइक्रोकुलाम, और दूरी पर तो निर्भर नहीं करता है। चलिए इसको लगाते हैं। आवेश का मान 2 माइक्रोकुलाम, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। आवेश का मान दिया है 2 माइक्रोकुलाम, चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 पीरियड 6 कुलाम हो जाएगा आपका। घनीय, ठीक है, घनीय गौसीय पृष्ठ, घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
घनीय गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 गुणे 10⁻6 कुलाम। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12, 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। ठीक है, अब फाई ई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, धन 12 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻6, और यह 12 ऊपर जाएगा तो धन 12 हो जाएगा बटे 8.85। फाई ई बराबर, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 6, इसमें से कम हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, इसको पूर्णांक करेंगे तो 885 गुणे 10⁻2 हो जाएगा। 0.2 अंक पीछे कर दिए, ऋण 2 हो जाएगा। अब यह ऋण 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 गुणे 10/6 इंटू 10+2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 885। ठीक, अब फाई ई बराबर, अब यह जो है यहाँ से 10/2 इसको दे, 2 को दे देते हैं तो 200 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो और ले लेते हैं 10/6 से, ये हो जाएगा 10/5 अब बटे 885। ठीक है, अब 2000 में 885 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.26, 2.26 गुणे 10/5, 2.26 गुणे 10/5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। तो यह निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया 2.26 गुणे 10/5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो इस तरह से आपने देखा, प्रश्न था कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी पृष्ठ के केंद्र में स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो घनीय गैसीय पृष्ठ से केंद्र में था, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मान रख के सॉल्व किए तो आगे आपका 2.26 गुणे 10/5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम है। पहला पूछ रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या पर जो है निर्भर नहीं करता है। बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए गोलीय गैसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह गैसीय पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सूत्र में आप देखे थे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आता है, आर नहीं आता है। इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो है गैसीय पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अतः वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, -1 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम ही रहेगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो है उतना ही रहेगा, -1 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। तो यह एक आंसर हो गया। फिर पूछ रहा बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या है। तो अब आप बिंदु आवेश का मान जो है गॉस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट से क्यू का मान निकालेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं। आवेश, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। फ्लक्स का मान दिया है फाई ई, फाई ई का मान प्रश्न में दिया है -1 गुणे 10⁻³
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको आवेश का मान निकालना है, बिंदु आवेश का मान क्या होगा यह गणना करना है। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं गॉस के प्रमेय से, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो तिर्यक गुणा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यू बराबर फाई ई का मान -1 गुणे 10 पे पावर 3 है, और इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 पे ऋण 12, 8.85 गुणे 10 पे ऋण 12 होता है। ठीक है, अब 1 से -1 से गुणा होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो यह हो जाएगा -8.85, 8.85 गुणे, यहाँ पे 10 पे 3 है, 10 पे ऋण 12 है, तो 12 में से 3 कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -9। क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका -8.85 गुणे 10 पे -9 कूलम, ये आवेश का मान निकल गया। ठीक है, -8.85 गुणे 10 पे -9 कूलम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण उस बिंदु के केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गैसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जो है -1 गुणे 10 पे 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो कहा गया कि यदि गैसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ में कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आपने देखा कि यह जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसमें आर नहीं आ रहा है, अर्थात जो है त्रिज्या दुगुनी करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान सेम उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। बिंदु आवेश का मान आपने देखा क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट होगा, मान रख दिए, तो बिंदु आवेश का मान निकल गया -8.85 गुणे 10 पे ऋण 9 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से समझें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम के आवेश हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम के आवेश हैं। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी, ठीक है, अंदर की तरफ कह रहा है यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड हो तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर चालक गोले की त्रिज्या है, और इस पर जो है अज्ञात परिणाम का आवेश है। ठीक है, आवेश जो है उसका परिणाम क्या है, अज्ञात है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुणे 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलम हो, और कहाँ हो, अंतर्मुखी हो। यह विद्युत क्षेत्र कहाँ हो, त्रिज्यता अंतर्मुखी हो, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो आपको गोले पर नेट आवेश का मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 को। ध्यान से समझें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत क्षेत्र का सूत्र आप पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र सूत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यह सूत्र होता है। आप प्रश्न के अनुसार चालक गोले के पृष्ठ पर फैला आवेश जो है बाह्य बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि आवेश जो है गोले के केंद्र में रखा हो। ठीक है, यह बातें आपको बताई गई हैं कि चालक गोले के पृष्ठ पर जो फैला आवेश होता है वह बाह्य बिंदु के लिए ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि आवेश कहाँ हो, गोले के केंद्र में रखा हो। ठीक है, तो गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। मान रखते हैं
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 पे 9, 9 गुणे 10 पे 9 हो जाएगा, और क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर। आर का मान प्रश्न में दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 20 सेंटीमीटर जो है आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा, 0.20 यह मीटर हो जाएगा। तो क्यू बाई आर स्क्वायर 0.20 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको आवेश का मान ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया गया है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू 0.20 का स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक है, आवेश क्यू बराबर विद्युत क्षेत्र का मान प्रश्न में कितना है 1.5 गुणे 10 पे 3, तो 1.5 गुणे 10 पे पावर 3 यह हो गया। अब यहाँ 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का, अच्छा 0.04 होगा, 0.04 हो जाएगा ये आपका स्क्वायर, और 9 गुणे 10 पे पावर 9। आवेश क्यू बराबर, अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो अब आवेश का मान निकलेगा, इसको सॉल्व किया जाए। यह हो गया आपका 1.5 को लिख सकते हैं 15 गुणे, ठीक है, 10 पे माइनस 1 घात 10 पे 3, और इसको लिख सकते हैं आप 4 गुणे 10 पे ऋण 2 घात। ठीक है, दशमलव को 2 अंक पीछे कर देंगे तो ऋण 2 घात लिख देंगे, और यह हो गया आपका 9 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे, आवेश क्यू बराबर, आवेश क्यू बराबर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 15 चौको 15 चौक 60 हो जाएगा, और गुणे 10 पे पावर कितना होगा, यहाँ ऋण 1 और ऋण 2 मिलकर ऋण 3 हो जाएंगे, और यह धन 3 है तो कैंसिल हो गया, और यह 10 पे 9 ऊपर जाएगा तो ऋण 9 हो जाएगा, और नीचे बच गया आपका 9। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 20/3 हो गया, 20/3 गुणे 10 पे पावर ऋण 9, क्यू बराबर, अब 2 से भाग देते हैं इसमें, 2 से आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आप 2 छक्के 18, फिर 2 छक्के 18 हो जाएगा आपका, और फिर 7 बार जाएगा यह 6.67 गुणे 10 पे ऋण 9, 6.67 गुणे 10 पे ऋण 9 गुलाम, यह आपके आवेश का मान हो गया। प्रश्न में आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र जो है अंतर्मुखी है, तो आवेश क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है जिसके कारण आवेश क्या हो गया, ऋणात्मक हो जाएगा, तो आंसर होगा -6.67 गुणे 10 पे ऋण 9 कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र जो है अंतर्मुखी था इसलिए आवेश क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने आवेश का मान निकाला। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। पहला, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा, गोले के पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो आपको गोले पर आवेश क्यों निकालना है और फाई ई का मान निकालना है कि गोले पर पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि जो भी सूचनाएं दी हैं, गोले के पृष्ठ पर आवेश आपको निकालना है। ठीक है, तो आप सूत्र पढ़े हैं कि Q बराबर सिग्मा इंटू ए, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, यह सूत्र आप पढ़े हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र हमने आपको बताया था। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा ए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। मान रखें Q बराबर सिग्मा का मान मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? 80 माइक्रो कूलाम है। तो 80 माइक्रो को चेंज करेंगे 10/6 हो जाएगा। तो 80 गुणे 10/6। ठीक है, यह हो गया सिग्मा का मान हो गया। ए गोला है तो गोले के लिए क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर हो गया 80 गुणे 10/6 और पाई का मान 3.14 और आर का मान प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, 2.4 मीटर व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 2.4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर यहाँ रखेंगे तो 1.2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 1.2 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा आपका 80 गुणे 10/6, 4 गुणे 3.14 और इसको जो है 1.2 गुणे 1.2। तो सॉल्व करने पर आपका मान आएगा 1.45 गुणे 10/3 कूलाम। जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आवेश का मान कितना आ जाएगा? 1.45 गुणे 10/3 कूलाम। ठीक है, तो यह आपका ए हो गया। इसमें भी पूछा जा रहा था कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई बराबर क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q का मान 1.45 गुणे 10/3 कूलाम, ये तो निकल चुका है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10/12, 8.85 गुणे 10/12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर जो आएगा आपका 1.6 गुणे 10⁸ आएगा, 1.6 गुणे 10⁸ आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान दिया गया था, व्यास का मान दिया गया था। ठीक है, गोला था, आवेश ज्ञात करना था और उस गोले से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है, तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो Q बराबर सिग्मा, सिग्मा का मान प्रश्न में 80 माइक्रो कूलाम दिया था, तो 80 गुणे 10/6 हो गया और ए क्षेत्रफल जो है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 80 गुणे 10/6 इंटू 4 पाई का मान 3.4, व्यास दिया है 2.4 मीटर, त्रिज्या आधी हो गई तो आर की जगह 1.2 रख दिए, स्क्वायर कर दिए, सॉल्व किए, Q का मान निकल गया 1.45 गुणे 10/3 कूलाम। ठीक है, अब फाई ई का मान, फ्लक्स का मान निकालना था, तो फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q का मान निकल चुका है 1.45 गुणे 10/3 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10/12 होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान 1.6 गुणे 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई अनंत रेखीय आवेश है, अनंत रेखीय आवेश है जो 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? रेखीय आवेश घनत्व की गणना करना है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखा जाता है। और विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 9 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम और दूरी जो दिया गया है आर का मान हुआ 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको हमने
रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा का सूत्र हमने आपको बताया था, ठीक है। आइए उसको लगाते हैं इसमें। तो आपको बताया गया था कि अनंत लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, अनंत लंबाई का कोई तार हो, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, तो उसके द्वारा आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो आर दूरी पर आप सूत्र पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे लैम्डा बटे आर होता है, ठीक है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर होगा। इसमें ऊपर नीचे दो दो का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 का गुणा किए नीचे और ऊपर भी करेंगे तो 2 लैम्डा बटे आर हो जाएगा। ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। ठीक, आपको क्या निकालना है? आवेश घनत्व लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान निकालना है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, ई आर, ठीक है, ई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 2, ठीक है, यह हो जाएगा आपका। तो लैम्डा बराबर ई, विद्युत क्षेत्र का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना है? 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ यह विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। आर का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁻⁹ हो जाएगा और बटे यह 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपका। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तो लैम्डा बराबर आपका बचा हुआ है जो यह 10/4 बचा हुआ है, 10 पे +4 और 10 पे -2 और यह 10/9 है, ऊपर जाके 10/-9 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर, अब यहाँ देखें, यह 10 पे +4 है और यह -2 और -9 मिलके -11 हो जाएंगे। तो लैम्डा बराबर, अब इस 11 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 7 ऋण 7। लैम्डा बराबर 10/7 कूलम्ब प्रति मीटर। लैम्डा का मान कितना आएगा? ठीक है, तो लैम्डा का मान आप देख रहे हैं कि 10 पे पावर 4 और 10 पे -11, तो लैम्डा बराबर -11 से 4 घट गया तो यह हो गया 10 पे -7 कूलम्ब पर मीटर। यह आपका रेखीय, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कितना निकला? 10/7 कूलम्ब पर मीटर निकला, 10/7 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि प्रश्न था आपका, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर का मान कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर, तो आपने उसको चेंज कर दिया, 2 सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर में, तो 2 × 10⁻² रख दिया आर का मान, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान दिया था 9 × 10⁴, तो ई का मान आपने 9 × 10⁴ रख दिया था प्रश्न में। रेखीय घनत्व ज्ञात करना है, रेखीय घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो आप सूत्र पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, ठीक है। तो ई बराबर ऊपर नीचे दो दो का गुणा किए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर हो गया। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका ई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे 2। मान रख के सॉल्व किए, लैम्डा का मान आ गया 10/7 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जो है एडिशनल क्वेश्चन है, अतिरिक्त प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दो बड़ी
पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर और निकट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो धातु की प्लेट हैं एक दूसरे के समांतर और निकट। तो आप जो है दो धातु का प्लेट बनाएं। यह एक आपका एक धातु का प्लेट हो गया और यह आपका दूसरी धातु का प्लेट हो गया, समांतर हैं निकट हैं। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। ठीक है, तो इनका जो भीतरी फलक है इन पर आवेश के चिन्ह विपरीत हैं। तो एक यह आप प्लेट 1 नंबर ले लेते हैं, इसको 2 नंबर, इस पर हम धनात्मक ले लेते हैं, तो इस पर आवेश विपरीत होगा, तो इस पर जो होगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपने देखा कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर और निकट हो गए, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत कर दिए, प्लस और माइनस कर दिए। ठीक है, विपरीत चिन्ह हो गए, तथा इनका परिमाण 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। परिमाण का मान दिया गया है। ठीक है, परिमाण का मान कितना है, तो 17 × 10⁻22, 17 × 10⁻22 सिग्मा का मान दिया गया है। पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा का मान दिया गया है 17 × ठीक है 17 × 10⁻22 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यह दिया है Q/A का मान, अर्थात सिग्मा का मान दिया गया है, आवेश घनत्व का मान दिया गया है। ठीक, पूछ रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो पहली प्लेट के यह बाह्य क्षेत्र हो गया। दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यह दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र हो गया। प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच में पॉइंट ले लिए। विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, वेक्टर E का मान निकालना है। ठीक है, पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान की गणना करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम P मान ले रहे हैं, यह बाहर वाला इसको P' मान ले रहे हैं, और यह जो बीच में है इसको हम Q मान ले रहे हैं। ठीक है, यह पॉइंट मान लिए। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, यह 1 नंबर प्लेट है या 2 नंबर है। पहले नंबर के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है E1 मान लेते हैं, दूसरे के द्वारा विद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश है, तो इससे जो बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E1, ठीक है, वह क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। वेक्टर E1 की दिशा बाहर हो गई। Y1 के लिए, दूसरे के लिए माइनस है तो इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पर यह हो गया E2, यह हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरे प्लेट के कारण E2। ठीक है, इसी तरह Q पर देखते हैं, पॉइंट Q पर 1 नंबर प्लेट के लिए जो है यह प्लस आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, ये इसकी दिशा हो गई वेक्टर E1। और 2 नंबर प्लेट पे माइनस आवेश है, तो इसके तरफ ही होगा, तो यह विद्युत बल रेखाएं हो गई E2, जो इसके तरफ है, वेक्टर E2। ठीक है, यह बीच में हो गया। अब बाहर वाले P' पे देखते हैं, तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, तो E1, वेक्टर E1 जो है बाहर की तरफ होगा, और जो 2 नंबर के कारण होगा तो इसके कारण बल रेखाएं इसके तरफ होंगी, तो यह हो जाएगा वेक्टर E2। ठीक है, तो यह हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा को P, Q और P' बिंदु पर दिखा दिया। अब जो है एक एक पर देखते हैं। प्लेट 1 के बाह्य बिंदु P है। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेक्टर E निकलेगा परिणामी, वह होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो यह वैल्यू जो आएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो है आपने देखा कि P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह यह कहाँ था, P पर विद्युत क्षेत्र 0 है। इसी तरह P' पर भी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा,
वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 हो जाएगा। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P और P डैश पर एक दूसरे से विपरीत होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच में आप देख रहे हैं एक ही तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, तो बीच में हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ पर E बराबर, ठीक है, तो यह सूत्र क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी प्लेट के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी E1 का मान, और दूसरे के लिए होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यह दूसरे के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा, तो आप दो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, कट जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, प्लस इसमें भी कट जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यह निकल गया बिंदु Q पर E का मान कितना होगा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, तो E बराबर सिग्मा, सिग्मा का मान कितना है, तो प्रश्न में दिया हुआ है सिग्मा का मान 17 गुणे 10 पीरियड 22 है, यह हो जाएगा आपका 17 गुणे 10 पीरियड 22 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणे 10 पीरियड 12 होता है, 8.85 गुणे 10 पीरियड 12 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.92 गुणे 10 पीरियड 11 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, 1.92 गुणे 10 पीरियड 11 न्यूटन पर कूलाम, यह आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी मध्य बिंदु Q पर, 1.92 गुणे 10 पीरियड 11 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करेंगे। दो प्लेट दिए गए थे, दोनों पर जो है उनके सतह पर अलग अलग आवेश थे। ठीक है, पहले वाले के बाहर, दूसरे वाले के बाहर, और फिर बीच में विद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया था। ठीक है, तो P और P डैश आपने बाहरी बिंदु को माना, बीच वाले को Q माना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्षेत्र है वो दूसरे के विपरीत है, इसलिए P पर E का मान 0 हो जाएगा, P डैश पर भी E का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो E बराबर जो होगा E1 धन E2 हो जाएगा। और आप जानते हैं प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले के लिए E1 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, दूसरे के लिए E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऐड कर देंगे दोनों को तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा का मान प्रश्न में दिया हुआ, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, मान रख के सॉल्व कर देंगे तो आपका E का मान निकल जाएगा 1.92 गुणे 10 पीरियड 11 न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।